मैं स्टोरीज अब नहीं करूँगा, कुछ भी हो जाए। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। और फ्रेंड्स अस्सलाम वेलकम टू भूचे की स्टोरी के साथ मैं हूं आशी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ सर। कैसे मिला आपके साथ? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत भी ठीक है, मिजाज भी अच्छे हैं और काफ़ी अरसे के बाद भी हैं। यस डॉक्टर साहब, क्या स्टोरी सुनाने जा रहे हैं आज? ये जितना अरसा मैंने ये स्टोरी शेयर नहीं की ना, और आप लोगों से कट के रहा मैं और आशी भी, तो उसके पीछे कोई रीज़न था। और रीज़न ये था कि मुझे कोई चीज़ें, आप जैसे मैंने इंस्टा पर भी शेयर किया था कि मुझे कोई चीज़ें स्टोरी करने से रोकती थी और कोई कहती थी कि आप स्टोरी करें। ओके। ये एक छोटा सा किस्सा मैंने इंस्टा पर भी शेयर किया था। अब मैं यहाँ पर इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि इंस्टा पर मेरे पास चंद लोगों ने देखा था, कोई 400-500 लोगों ने। यहाँ पर माशाल्लाह बहुत से लोग हैं देखने वाले। लेकिन इसको शॉर्ट करके सुनाऊंगा किस्से को, और फिर मैं आपको मज़े की स्टोरी सुनाऊंगा। आशी हुआ ये कि मैंने ये सोचा था कि हम स्टोरीज़ को फ़िलहाल कुछ अर्सा रोक देते हैं, जो मैंने तुम्हें कॉल करके बोला था कि हम स्टोरीज़ नहीं करेंगे। ठीक है। एक रात को मैं अपने रूम में सो रहा था तो एक बंदा आया। अच्छा। लंबा चौड़ा और जिस तरह का, मतलब कहीं से वो इंसान लग नहीं रहा था। और जाहिर सी बात है, मेरे घर में, मेरे बेडरूम में किसी बंदे का आना वो कोई आसान काम इस तरह से तो है नहीं। खैर, उसने मुझसे कहा कि तुम स्टोरीज नहीं करोगे। ओके। इससे पहले मैं पहले ही कह चुका था इंस्टा पर कि मैं अब स्टोरीज नहीं करूँगा। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था। मुझे भी ब्रेक चाहिए था, क्योंकि मैं और आशी भी इंसान हैं, हम भी कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे आके डिसअपॉइंट ज़रूर होते हैं। खैर, वो जो होना था वो हो गया। मैंने डिसाइड कर लिया मैं स्टोरीज नहीं करूँगा। लेकिन मुझे जब उस बंदे ने कहा कि तुम्हें स्टोरीज नहीं करनी, अगर की तो तुम्हें बहुत नुकसान होगा, तुम्हारे साथ नुकसान होगा, तुमसे जुड़े लोगों को नुकसान होगा, आशी को नुकसान होगा, मतलब और काफ़ी चीज़ें। मैं पहले डर गया था। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं अब उस चीज़ को नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे इतना बड़ा एक वार्निंग मिल गई ना, एक धमकी मिल गई। मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया और स्टोरीज़ को मैंने कहा मैं नहीं करूँगा। उसी रात मैं लाउंज में अपने सोफ़ा पर बैठा हुआ था और गिटार प्ले कर रहा था शायद। तो अचानक मेरे छत से, जो लाउंज की छत है, एक स्पार्क करती एक बिजली आई और ज़मीन पर लगी और एक ब्लास्ट टाइप का आवाज़ निकला, बड़ा, बहुत बड़ा ब्लास्ट, जिससे मतलब इतना फील हो कि झटका लगे बंदे को और पीछे की तरफ जाए। लिटरली मुझे झटका एक तरह का लगा और मैं सोफा की तरफ पीछे गया। अच्छा, तो पीछे गिरा जाकर? गिरा नहीं, बैठा सोए ऐसे पीछे हो गया। जर्क आया किस्म का। मतलब वो डर के मारे वाला जर्क था? नहीं, वो ब्लास्ट का जर्क था। वो जिस स्पीड से बिजली जमीन पर लगी, यूं आई स्पीड में, यूं आई, और वो एक लहर जिस तरह से उठती है, उस लहर से मैं पीछे सोफा पे हो गया और फिर मैं थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठ गया। देखते देखते वो जो बिजली थी वो एक बंदा था, वो बेसिकली वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसने मुझसे कहा कि मैं देखता हूँ कि तू स्टोरीज कैसे नहीं करता, तू किस्से शेयर हमारे कैसे नहीं करता। अगर तूने किस्से शेयर नहीं किए तो फिर देखना हम करते गए तुम्हारे साथ। ओके, मतलब ये पॉजिटिव एनर्जी थी? नहीं, ये पॉजिटिव एनर्जी तुम्हें लग रहा है, बातों से मुझे लग रहा है कि ये पॉजिटिव एनर्जी थी। पॉजिटिव एनर्जी वो थी जो मुझे स्टोरीज से रोक रही थी, क्योंकि मुझे हार्म होने लगा था, तुम्हें हार्म होने लगा था। अब जब उसने मुझसे ये कहा ना कि तुम स्टोरीज करोगे, मैं डिसाइड कर चुका था कि मैं स्टोरीज नहीं करूँगा। जब उसने मुझे थ्रेट किया ना कि तुम स्टोरीज करोगे वरना ही, उस वक्त मैंने उसको बोला मैं स्टोरीज नहीं करूँगा, जो मेरा बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो। अच्छा, ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद मैंने इंस्टा पर
एक पोस्ट डाली थी, यही यही किस्सा डाला था कि जी ये हुआ और अब मैं स्टोरीज कुछ अरसे के लिए इस तरह से करूँगा कि आप तक किस्सा भी पहुँचे और फील भी ना हो कि मैं स्टोरीज कर रहा हूँ, एक प्रॉपर बैठ के एक जगह पे ना मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आशी, रात को कोई 3:30 बज रहे होंगे या 4 बज रहे होंगे, मेरे जिस्म पर जलने की एक वो जिस तरह जलन होती है, स्क्रैच लग जाता है और उस पर आप पानी मारो तो जलन होती है, या नमक वाला पानी या इस तरह से तो खिंचाव जलन होती है। नॉर्मल बेड पर लेटा जाके और जलन शुरू हुई बॉडी। उस वक्त मुझे आइडिया नहीं हुआ, मुझे लगा कि शायद किसी ने काटा है, किसी मच्छर ने है, तो मुझे वो उस जगह पे या कोई और चीज़ है। बहरहाल मैंने लाइट ऑन की, शर्ट उतारी तो मेरी पूरी बॉडी रेड और उस पर यूं लंबे स्क्रैचेस के मार, जिस तरह से किसी ने नाखून यूं दबा के और यूं मारे हो। अच्छा, वो जिस तरह हमारी उंगलियां छोटी हाँ, हैं, नॉर्मल है। और ये यहाँ से यूं आ रहे थे, फिर यहाँ से यूं आ रहे थे। नॉर्मल मार्क नहीं थे, काफ़ी डीप थे, बहुत जलन थी उसमें। उस वक्त मैंने डिसाइड किया कि मैं स्टोरीज अब नहीं करूँगा, कुछ भी हो जाए। बहरहाल हुआ क्या, ये जलन वाले मार्क जब मैं सुबह उठा तो बिल्कुल गायब हो चुके थे, एक मार्क भी नहीं था। मैंने इंस्टा पर स्टोरी शेयर की, ये किस्सा शेयर किया। जब किस्सा ही मैंने शेयर कर लिया, मुझे नहीं पता था कि इसके शेयर करने से मेरे साथ क्या होगा। इसके शेयर करने से हुआ ये कि दूसरी रात को जिसने मुझे मना किया था वो वापस आ गया। उसने बोला कि अगर तुम्हारे मुंह से एक भी हमारे मुतल्लिक बात निकली तो हम तुम्हारी आवाज़ छीन लेंगे। ओके। मैं उस वक्त बहुत परेशान हो गया। बहरहाल मैंने उससे कहा, देखो यार, ये भी हुआ है, आपकी बात ये भी बोला, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लेकिन तुम नहीं करोगे, ये सिर्फ तुम्हें डराना। अब ये कौन कह रहा है मुझे? नेगेटिव एनर्जी कह रही है। अच्छा। कि तुम स्टोरीज नहीं करोगे। मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं करूँगा। अब जब उसने मुझे बहुत जिद करी नहीं करोगे, तो फिर मैंने कहा कि मैं करूँगा। अच्छा। एक चीज़ आ रही है, कह रही है करना है, मैं उसको कह रहा हूँ नहीं करूँगा। एक चीज़ आ रही है, कह रही है नहीं करना, उसको मैं कह रहा हूँ करूँगा। और मैं बीच में लिटरली बीच में फंस गया इन दो चीज़ों के। एजाज साहब ने मेरे मुतल्लिक एक स्टोरी भेजी थी, एक मेरा किस्सा भेजा था। वो मैंने काफ़ी अरसे के बाद फारिग था तो मैंने वो कुछ अरसा पहले पढ़ा है, सुना है। पूरा किस्सा मैंने कुछ अरसा पहले सुना है इस इंसिडेंट के बाद, क्योंकि एक औरत आई। वो औरत एज में काफ़ी बड़ी थी। उसने आके मेरे सर पे हाथ रखा और उसके वर्ड्स बताऊं क्या थे कि तू मेरा बेटा है, तुझे कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती, तुझे जो करना है तू अपनी मर्जी से कर, बाकी हर चीज़ को मैं देख लूँगी। ओके। अच्छा, मुझे साइन मिल गया कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। वो मेरी अपनी विल है, मैं अपनी विल पे करूँगा, किसी के कहने पे नहीं करूँगा। ये बात हो गई। मैंने इंस्टा पर छोटी छोटी जिन स्टोरीज डालना शुरू की। जैसे मैं पहले वो हॉन्टेड प्लेसेस डालता था, विजिट करता था, इस तरह से मैंने स्टोरीज छोटी छोटी डालना शुरू की। 2 एपिसोड्स डाली थी मैंने, मतलब कोई 10 मिनट की, 5 मिनट की, 6 मिनट की, इस तरह से। मुझे कुछ भी नहीं हुआ आशी। चलो, गुड साइन। कुछ अर्सा पहले मैंने एजाज की वीडियोज देखी। एजाज ने वीडियो में जिस औरत का जिक्र किया था, जो नक्शा बताया था, मैं हैरान था कि ये वही औरत थी जो मेरे पास आई थी। ओके। मेरे ख्याल से वो एजाज वाली स्टोरीज, वैसे मेरे साथ मसला चल रहा था, ये शायद आप लोगों के साथ भी हुआ हो। इसके साथ वो मसला ये हुआ था कि जैसे एप्पल का अपडेट आया है, आप लोग भी शायद ये फील कर रहे होंगे, एप्पल के नए अपडेट के बाद आपकी सिम जो है वो काम नहीं कर रही है।
या तो आपका नेटवर्क काम नहीं कर रहा, या आपका जो आपका कैरियर प्रोवाइडर जो है वहाँ पर नो सिग्नल लिखा हुआ है, नो सर्विस लिखा हुआ था। तो मेरे पास जितना डेटा था वो सारा डेटा मेरा गुम हो चुका था, और मेरे पास वो डेटा है नहीं। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा जो मैं कुछ डेटा रिट्रीट कर जाऊँ, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम उसको आपके सामने वो एजाज भाई वाली स्टोरीज हम शेयर करेंगे। ये 2 बार एजाज भाई ने मुझे भेजा है, और दोनों बार हुआ है। अब क्यों हुआ है आई डोंट नो। अच्छा, मैं आपको एक मज़े की बात बता रहा हूँ। एजाज भाई की वीडियो की एंड में एजाज भाई ने नहीं बता, वो उस स्टोरी में बताया। हाँ ठीक है ना, वो स्टोरी हम आपको कल इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह वो हम आपके सामने कल पेश करें। और आगे आप अपनी स्टोरी को, जो आपका टॉपिक है उसको कंप्लीट करें। हम देंगे आज इजाज़त। हमारे पास थोड़ा सा मसला ही हो रहा है कि अब हम स्टोरीज करेंगे 10 से 12 मिनट के लिए। हमारे पास गर्मी बहुत है। बहुत है, मतलब ये स्टूडियो भी गर्म बहुत है, हम बगैर पंखे के इतनी देर नहीं बैठ सकते। कंप्लीट करना कुछ और कुछ आज के लिए इतना ही का। वैसे कुछ नसीहत आखिर के लिए जो हम हमेशा करते हैं, और जिसको व्यूवर्स बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं, एक छोटी सी नसीहत वो ये कि मेरे जैसा आदमी मुझे मतलब अगर कोई चीज़ें फील भी होती है ना, मैं इसको निगलेक्ट करता हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर मैं उसके ऊपर उन चीज़ों को अपने ऊपर हावी कर दूंगा ना, मुझे उनसे डर होगा, खौफ होगा। और जब तक आप उनसे डरते नहीं हैं, खौफ नहीं खाते, तब तक वो आपको कुछ नहीं कर सकते आपका। ठीक है, तो इससे बेहतर है कि आप या तो निगलेक्ट कर लिया करें चीज़ों को, या तो फिर डॉक्टर की तरह फिर उनको फेस किया करें, जो कि शायद दिल गुर्दा मेरे पास नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना कि डूबते हुए आदमी को तिनके का सहारा चाहिए। तो जब इंसान डूब रहा होता है ना, तो फिर वो फिर सब पैर कर मारता है, सब कुछ कर सब जाता कर है। जाता है। कहता है ना वो इंसान, मरता हुआ इंसान अपना हर एक जोर वो लगाता है, एक छोटी सी वो है ना, मरता क्या नहीं करता। मरता क्या नहीं करता। बहुत खूब। यहाँ से हम आपसे अभी लेंगे इस इजाज़त, और इंशाल्लाह कल हम आपको दिखाएंगे एजाज भाई की स्टोरी। तो कल तक के लिए हम लेंगे इजाज़त। हमारी तरफ से सिया बाबा हाफिज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है, ये इनके खाने की चीज़ होती है।